हेलो स्टूडेंट, एके फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए, आपको सबसे पहले प्रश्न को दर्शाने के लिए आपको दिखाना है क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं होता है। होता है तो आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम समझते हैं पहले प्रश्न को अच्छा से। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में सबसे पहला चीज दिया गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक तो पूर्णांक संख्या तो आप जानते ही हैं, इससे पिछले वाला वीडियो में डाल दिया गया था पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो भी हम फिर से देख लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। तो मान चलिए कि जो भी संख्या जीरो हुआ, जीरो से इधर चलेंगे तो माइनस में एक आ जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो जाए। जीरो से जैसे नीचे जाएंगे तो जो भी संख्या आएगा काउंटिंग में माइनस वाला, तो सारे आपको ऋणात्मक पूर्णांक होगा। लेकिन जैसे जीरो से हम आगे बढ़ते थे 1, 2, 3, 4, ये आपका धनात्मक पूर्णांक होता है। लेकिन कहता है यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या होगा, एक धनात्मक है और विषम है जिसमें 2 से भागा नहीं लगता है। इसके बाद 3 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार जो ये संख्या कहलाएगा आपको क्या कहलाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आपको मालूम नहीं है तो हम मान लेंगे कि माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है। क्या है, a है, मान लिए। अब यहाँ पे आप यूक्लिड वजन परिमेका में आप लोग जानते होंगे कि a बराबर होता है आपको यूक्लिड वजन परिमेका में a बराबर bq+r होता है। जब इस संख्या सबको हम उठाते हैं 6q+1 को या 6q+3 को, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि सिर्फ a का मान नहीं दिया गया है, a नहीं दिया गया है। तो अगर हम a को मान लिए तो a इक्वल टू इस प्रकार से आता है। जब इस पे बैठाते तो a का मान तो a ही हो जाएगा, इक्वल का इक्वल। और 6 के जगह पे क्या आता है, b आता है। यदि कहने का मतलब आपको b का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। लेकिन आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पे q का मान एक पूर्णांक संख्या का है, q का मान नहीं दिया गया, प्लस 1 दिया गया है आपको। एक मतलब ये क्या होता है, r होता है। इसके बाद 3 दिया गया, इसके बाद 5 दिया गया है। यानी आपको इससे ये पता चलता है, ये जितने सारी चीज 6q+1, 6q+3 या 6q+5, इससे आपको ये पता चलता है b का मान कितना है, 6 है। चलिए, तो आप तथा आपका b कितना हो गया, 6 हो गया। अगर आपको b 6 हो गया तो आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या में भागा देते हैं, किसी भी संख्या में जिससे भागा देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं, यानी भाजक कहते हैं। और शेषफल जो होता है हमेशा आपको क्या होता है, भाजक से छोटा ही होता है। होता कि नहीं होता है। तो इसीलिए आपको r जो होगा ये हमेशा क्या हो सकता है, r क्या होगा हमेशा 6 से छोटा ही। 6 छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। आप यूक्लिड विभाजन परिमेका में आप पढ़े होंगे कि भाजक जो होता है क्या होता है कि हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। और भाजक से हमेशा क्या होता है, ये छोटा होता है। या ये 0 के बराबर भी शेषफल हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। क्योंकि 6 जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये भाजक के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शेषफल है। तो क्या होगा, 6 से नीचे हम क्या ले सकते हैं, 0 से लेकर के 5 तक ले सकते हैं। अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके, और इसमें सब बारी बारी से हम क्या करते हैं, r का मान रखते हैं। तब क्या होता है आपका उस रूप का आता है या नहीं आता है। तो अब यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो आप जानते हैं कि क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये आप इक्वेशन जानते हैं, जो ए भाज्य होता है, बी आपको भाजक, क्यू आपको भागफल और आर क्या होता है, शेषफल होता है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, कंडीशन लगाइए, जब आप आर बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 हो, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपको बी का मान अगर आपको कितना आ गया, 6 आ गया, तो आपका आर का मान क्या होता है, 6 से नीचे और 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 6 से, यानी आप एक रिलेशन आप जानते होंगे कि आर का मान जो होता है 0 के बराबर भी हो जाता है और 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अच्छे से जान लिए हैं। तो बी से हमेशा क्या होगा, आर छोटा ही होगा। वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन बी आपका कितना, 6 है, 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 से छोटा ही हो सकता है। चलिए आर बराबर क्या हो, 0 हो, तो इसमें आप मान रखिए, तो ए का मान तो आपको मालूम है, ये नहीं है, ए का मान मालूम नहीं है, क्योंकि ए को आप मान चुके हैं। जब बी का मान रखिएगा तो इसमें जब बी का मान रखिएगा तो बी का मान आपको 6 दिया गया। क्यू का मान नहीं है, तो क्यू का क्यू छोड़ देंगे, और आर का मान अभी क्या रखेंगे यहाँ पे, 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए ए बराबर आपको हो गया क्या, 6Q, एक हो गया। इसके बाद जब आप आर बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, क्योंकि आर का मान तो 1 भी रख सकते हैं आप, आर का मान कितना रखिएगा, 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो इसी में रखिए, तो ए बराबर, ए का मान है नहीं, बी का मान 6 है, क्यू का मान क्यू ए रहेगा, और आर का मान कितना हो जाएगा आपको, 1, यहाँ पे इसमें रखिए तो 1 हो जाएगा। तो आपका ए का मान की जब आर बराबर 1 हो तो इसमें जब रखिएगा तो इस रूप का आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए। इसके बाद जब आप क्या करते हैं, आर बराबर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, जब आर बराबर 2 हो, इसमें भी लिख दीजिए, आर बराबर कितना हो, 2 हो, तो ए का इसमें रखिएगा तो ए का मान तो ये ना है। इसके बाद बी का मान जब रखिएगा तो कितना होगा, 6, क्यू का मान क्यू, और फिर आर का मान कितना हो जाएगा, आर की जगह पे 2 हो जाएगा, तो इस रूप का आएगा। फिर जब आप क्या करते हैं, 5 तक रख के देखिए आर का मान, जब आर बराबर कितना हो, 3 हो, 3 हो, ठीक है, 3 हो, जब 3 रखते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q, क्योंकि बी का मान 6, क्यू का मान क्यू ए रहेगा, आर का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब आप क्या करते हैं, जब आर बराबर कितना हो, 4 हो, आर बराबर कितना हो, 4 हो, तो ए का मान यही रहेगा, बी का मान 6, क्यू का मान क्यू, और आर का मान कितना हो जाएगा, 4। ये सारे हम किस में रख रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में सबका मान पुट कर रहे हैं, तो आपको इस फॉर्म में आ रहा है। जब आप क्या करते हैं, आर बराबर कितना रखते हैं, 5 रखते हैं, यानी आर बराबर 5 हो, जब 5 रखते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q, और यहाँ पे 4 लिख दीजिए, क्योंकि आर का मान कितना होगा, 4 होगा, तो 6Q प्लस कितना हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा, आर का मान 5 है। तो आप इसको रखने से आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब आर बराबर 0 रखते हैं, आर बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो कितना आ जाता है, 6Q प्लस 0, यानी इसका रूप कैसा आता है, 6Q का रूप का आता है। लेकिन जब आर बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तब क्या आ जाता है आपको, ए बराबर 6Q प्लस 1। जब ये एक विषम संख्या के रूप में आता है तब देखिए 6Q प्लस 1 का रूप का आता है, जो कि आपको प्रश्न के हिसाब से आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, घेर देंगे ऐसे करके। लेकिन जब आर क्या हो जाता है आपको, 2 आता है, जो कि एक सम संख्या है, तब देखिए 6Q प्लस 2 के रूप का आता है, जो कि इसके फॉर्म में यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आर बराबर जब आप क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो यहाँ पर आपका रूप जो आता है, ए बराबर 6Q प्लस 3, इस फॉर्म में, जो कि धनात्मक, ये जो 3 जो है आपको क्या है, एक धनात्मक है और विषम पूर्णांक है,
तो जब इसमें रखते हैं तो 6³ + 3 का रूप का आता है। जब इसमें फिर देखिए r बराबर कितना रखते हैं, 5 रखते हैं, तब आपको कैसे आ रहा है, r क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये जो रूप आता है वो 6³ + 5 के रूप का आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, जब r बराबर 4 रखते हैं तो 6³ + 4 के रूप का आता है, जो कि दो कॉमन भी इसमें ले सकते हैं हम, कॉमन लेके दिए अलग रूप हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न से और इससे हमें एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है, जब क्या करते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हम लेते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं, तब इस फॉर्म 6³ + 1 या 6³ + 3 और 6³ जब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 के रूप का आता है। लेकिन इसके अलावा हम कोई भी लेते हैं, विषम लेते हैं, तो नहीं आता। देखिए, जब यहाँ पर हम क्या ले लिए, जीरो ले लिए, तो आपका 6³ + 1 का रूप का नहीं आया। लेकिन जब आप क्या ले लिए, एक धनात्मक विषम पूर्णांक ले, यानी धनात्मक भी है विषम पूर्णांक, एक विषम संख्या है, तो आपको 6³ + 1 का रूप का आया। जब आप क्या करते हैं, r बराबर 2 रख देते हैं, तो आपका फिर जो आपको प्रश्न करा उसके रूप में नहीं आता। लेकिन जब r बराबर एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं, क्योंकि 3 विषम पूर्णांक भी है और धनात्मक संख्या भी है, तब आपका 6³ + 3 का रूप का आता है। और इसके बाद जब क्या करते हैं, r बराबर 4 रखते, फिर भी आपका जो प्रश्न करा उसके हिसाब से नहीं आता है। लेकिन जब r बराबर क्या करते हैं, 5 रखते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक रखते हैं, तो 6³ + 5 के रूप का आता है। इससे ये चीज़ स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे, हम अच्छा से लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ⅞ या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है या प्रूफ करके दिखा दिए। ये जो भी अंडरलाइन किए हम यहाँ पे, इस प्रकार से आप आराम से देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबका मान आराम से रख दीजिएगा और लास्ट में आपको ये। तो हम आई होप कि आपको वीडियो अच्छा